press meet was held at the Waqf Board office on the reappointment of chairman's post to Mr. Ghayaz Ahmed alias Akram. Speaking with the channels, Mr. Ghayaz thanked all the designated members of Mysore city for supporting him and for reappointment to the board, as previously there were few pill allegations to his appointment which were cleared by the honorable court, and upon that he is being appointed to the post, he thanked to all for the support and guidance showered to him to continue his roles and responsibilities as Mysore City Waqf chairman at the press meet. मैसूर के मैसूर जिले के वक्फ चेयरमैन के लिए जितनी रस्साकशी चली है, ये तमाम चेहरे मैसूर के नहीं, मैसूर डिस्ट्रिक्ट के तमाम मसलक के तमाम उलमाए कराम जानते हैं कि क्या हुआ, किस लिए हुआ, ये क्यों हुआ। इसके बावजूद अल्लाह ताला ने आपको इज्जत बख्शी और इसी वहदे पर आपको नवाजा। यहाँ पर मौजूद मैसूर डिस्ट्रिक्ट वक्फ बोर्ड चेयरमैन अली जनाब गयास अहमद साहब, मेरे दोस्त कॉर्पोरेटर जनाब पंडू साहब, मेरे दोस्त कॉर्पोरेटर अली जनाब अकमल साहब, कॉर्पोरेटर हसरतुल्लाह साहब, कॉर्पोरेटर बशीर साहब, मेरे दोस्त मंजू साहब, शब्बीर साहब, निसार साहब, जहीर भाई, आज चंद ही दिनों में इस वक्फ बोर्ड के ऑफिस में दूसरी बार आने का हमें मौका मिला है। चंद दिन पहले ही अली जनाब गयास अहमद साहब मैसूर डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन बनकर आए थे, लेकिन लेकर तकरीबन 15-20 दिन हो चुके थे। इनके चाहने वाले कुछ लोग, इनके दोस्त कोर्ट को जाकर इनके चेयरमैनशिप के बारे में कोर्ट में चैलेंज किए थे। कोर्ट में चला था, कोर्ट का आर्डर हुआ कि हुकूमत से बनाए हुए चेयरमैन गलत होता है, वक्फ बोर्ड की कमेटी को ही इख्तियार है कि ये चेयरमैन वक्फ बोर्ड कमेटी बनाया जाए। तो कोर्ट की हिदायत पर फिर एक बार वक्फ बोर्ड के अंदर इनका नाम पेश किया गया। कानून के तहत वक्फ बोर्ड की मीटिंग में इनके नाम पर बहस चली, चर्चा चली, और वक्फ बोर्ड मीटिंग जो है, जो 15 या 20 दिन पहले हुई थी, उस मीटिंग में फिर एक बार गयास अहमद उर्फ अकरम साहब का नाम अप्रूव हुआ और अल्लाह के फजल करम से फिर दोबारा मैसूर डिस्ट्रिक्ट वक्फ एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन बनकर यहाँ पर आए। इस वक्त मैं अकरम साहब को मुबारकबादी देना चाहता हूँ और यह भी कहना चाहता हूँ, जब अल्लाह ताला ये काम के लिए एक आदमी को चुन लेता है
तो उसको रोकने वाले लाखों हजारों है तो भी कुछ नहीं कर पाते। तो अल्लाह ने इनको इस काम के लिए चुना हुआ है। ये जिम्मेदारी का काम है। ये जिम्मेदारी ऐसी जिम्मेदारी है, हम आदमी बात कर लेते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन वक्त एक ऐसी चीज़ है, ये अल्लाह की अमानत है। इस अमानत को अगर कोई भी शख्स थोड़ा बहुत भी कुछ गलती करे या इसमें हेरफेर करे, तो जिस तरीके से अल्लाह ताला ने इस इज्जत नवाजा है, इस चेयर पर बिठाकर, जिल्लत भी उसके हाथ में ही रहती है। तो हमें ये सोचते हुए मैसूर के अंदर करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड में, मैसूर या मैसूर जिले, मैसूर सूबे में बहुत सारे प्रॉपर्टी है। यहाँ पर आकर बैठना ये मकसद नहीं है, चेयरमैन नाम लेना एक मकसद नहीं है, लेकिन काम करना एक बहुत बड़ा मकसद है। जैसा कि पिछले बार इनको ब्रांड किया गया, अकरम साहब रबर स्टैंप हैं, वक्फ के माने नहीं मालूम, वक्फ क्या चीज़ है इनको पता नहीं है, फिर भी लाकर बिठा दिए। ये दूसरी बार बैठना, इस पर ये यकीन होता है, इसका मिसाल है कि अल्लाह ताला लाख जने लाख बोले तो भी जो ऊपर वाला चाहता वही होता है। इनके दिल को जानने वाला बेहतर अल्लाह ताला है। तो बेशक उस दिन इन्हों वक्फ के माने शायद नहीं बोले होंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वक्फ के माने मालूम नहीं तो भी वक्फ में काम करना अच्छी तरीके से आता है। वक्फ को संभाल कर लेके जाना, वक्फ क्या चीज़ है समझकर काम करना अच्छी तरीके से आता है। आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि हम पूरे कॉर्पोरेट्स यहाँ पर हैं, सबका साथ है, हम सब अकरम के साथ है, काम करने के लिए इनको हिम्मत और ताकत देने के लिए भी हम सब तैयार हैं। आगे बढ़े, काम करें। और जैसा शबीर साहब ने कहा था कि इस दूसरी बार बनाने में इसका सेहरा मुझे आरिफ खान ये नहीं है, पहले ही कह चुका हूँ मैं, अगर अल्लाह चाहता था तो बन चुके। लेकिन इस रियासत के अंदर इसको बनाने के साथ साथ लीडरशिप बढ़ाना और नए नए नौजवानों को एक अहदे पर लाकर कौम की क़यादत देना चंद लीडरों का काम है। शायद बेंगलुरु के लीडरशिप आली जनाब ज़मीर अहमद साहब, आली जनाब रिजवान अहमद साहब, नसीर साहब और सिद्धरामैया जी, चारों ने इसको महसूस करते हुए लीडरशिप लाना है, यंगस्टर्स को आगे लाकर एक न एक ओहदा देकर उनको आगे बढ़ाना है। ये सोचते हुए उन्होंने कोशिश कर इस सीट को दिलाने में कोशिश की थी। मैं इस वक्त इन सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ। यहाँ सिर्फ मैं, आरिफ, हसरत या पंडो, बशीर ऐसा नहीं है। बेंगलुरु की लीडरशिप काम कर पहली बार कर्नाटका के अंदर हर ज़िले में, हर सूबे में एक एक नौजवान या दो नौजवान आगे बढ़ना है, ये सोचते हुए पहली बार अकरम साहब को इस जगह पर बिठाने की कोशिश की है। इन सब का शुक्रिया अदा करते हुए मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में अकरम साहब और चंद दिनों में जो टीम आएगी, इनकी मेंबर्स वगैरह लिस्ट अप्रूव वगैरह सब मिलकर एक अच्छा काम करेंगे। और इस काम से मैसूर के गरीबों को, मैसूर के स्टूडेंट्स को, इन सबको इनके काम से और इनसे सहूलत पहुंचेगी। ये कहते हुए फिर एक बार मैं इनको मुबारकबादी देते हुए अपनी जगह मैं सबसे पहले हमारे अली जनाब अयूब खान साहब, बशीर साहब, पंडो साहब, अयाज भाई, अकमल भाई, मंजू साहब, हसरतुल्लाह साहब, शब्बीर भाई, ज़हीर भाई, निसार भाई,
और कादर भाई, इन सब का तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। पहले तो आप लोग सब जानते हैं कि मैंने 24/6/2021 को जो मुझे गवर्नमेंट से आर्डर हुआ था, इस आर्डर को लेते हुए चंद अहबाब मेरे दोस्त पीएल डाले थे। ये पीएल का हियरिंग जो था 6 तारीख 8वां महीने में पीएल था। हाई कोर्ट में जो डायरेक्शंस हुआ, क्लियर डायरेक्शंस दिया गया कि ये जो सेक्शन था 97 एक्ट, उसमें आपको गलत से ये करा गया है। सेक्शन 97 के हिसाब से आपको बोर्ड में सेलेक्ट कर चुना जाना चाहिए था। तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, अल्लाह हर तरीके से मदद फरमाया। कोर्ट में भी डायरेक्शन हुए, फिर बोर्ड में भी 7 तारीख 6वें महीने को बोर्ड मीटिंग थी। बोर्ड मीटिंग में जो भी मेम्बरान थे वहाँ पर, उन्होंने सब एक होकर सेलेक्ट करके फिर से मुझे ओहदे पर बिठाने का फ़ैसला किया। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान, मैं फिर ओहदे पर आकर बैठा। इसमें जो मुझे बहुत से सपोर्ट किए चंद हमारे लीडर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिद्धरामैया साहब हमारे, फिर BZ ज़मीर अहमद साहब, नासिर हुसैन साहब और रिजवान अरशद साहब, तमाम लीडर, मैसूर के जितने कारपोरेटर्स हैं, एक्स मेयर्स, सब तमाम ने मिलकर मुझे इस सीट पर बिठाने का मौका दिया फिर से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। और ज़रे बीच में अफवाह भी उठी थी कि मैं वक्फ बोर्ड क्या है वो जानता नहीं करके बोले, फिर मेरे को रबर स्टैंड भी बोले। इंशाअल्लाह इस वजह से जो काम मैं करके दिखाना चाहता हूँ सब उनको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। जो भी मेरे बारे में सोच कर ये करेंगे, अल्लाह उनको नेक हिदायत दे दे, नेक तौफीक दे दे। इन तमाम का साथ मैं लेकर चलना चाहता हूँ। वही लास्ट में क्या बोलते बोले तो वही होता है, मंजूर खुदा होता है। मुद्दा लाख चाहे तो क्या होता है, मंजूर खुदा होता है। मैं सबसे ज़्यादा BZ ज़मीर अहमद साहब का बहुत 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 शुक्रगुज़ार हूँ। आज जो कुछ भी मैं यहाँ पर बैठा हूँ उन्हीं की बदौलत है, उन्हीं की वजह से है। और आवाम भी ऑल ओवर कर्नाटक में BZ ज़मीर अहमद साहब को हर कौम चाहती है और कौम के लीडर मानते हैं, तो उन्हीं की बदौलत है। अल्हम्दुलिल्लाह, उन्होंने मुझे पूरी तरीके से सपोर्ट करके, जितने भी लीडरान हैं मैसूर के अंदर से, उन्होंने भी सपोर्ट करके मुझे यहाँ पर बिठाया है। आप तमाम का, प्रेस का और तमाम दोस्त अहबाब का शुक्रिया अदा करते हुए मेरी बात को ख़त्म करता हूँ।